हरे कृष्णा। तो आज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे आमंत्रित किया इस बड़ी ही शुभ घड़ी पर, जो कल हम मनाने जा रहे हैं भगवान श्री राम के आविर्भाव दिन की रामनवमी का महामहोत्सव। देवदत्तम इमं लब्ध्वा नरलोकम अजतेन्द्रियः यो नाद्रियेत तत्पादो स शौचो हि आत्मवंचकः। भगवान शिव इस श्लोक का उद्धरण करते हैं और कहते हैं देवदत्तम इमं लब्ध्वा। ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है वह देवदत्तम, ये भगवान की असीम कृपा है और हमारे भाग्य का उदय है कि ये जो मनुष्य नरलोकम अजितेंद्रिय इस मानव शरीर में प्राप्त हुआ है और इस मानव शरीर में अगर व्यक्ति अजितेंद्रिय रहा तो इंद्रिय हम सब जानते हैं, हमारे कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है। तो जो व्यक्ति इंद्रियों को जीतने में असफल रहा है मानव शरीर में आने के पश्चात भी, वह आत्मवंचक कहलाया गया है। वंचक का अर्थ होता है जो किसी को लूटता है कि नहीं? हम सब लोगों ने देखा है कितने सारे चोर लुटेरे आ जाते हैं और हमारा बैंक बैलेंस खाली कर देते हैं, स्कैम कर कर अलग अलग तरीके से। तो उस व्यक्ति के प्रति हम घृणा करते हैं, उस व्यक्ति के प्रति हम द्वेष करते हैं, है ना। कोई आपको अगर कह दे कि हम आपको लूटने आए हैं तो आप सतर्क हो जाओगे। लेकिन भागवतम में जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने इंद्रियों के प्रति समर्पित है, जिसने समर्पण किया है, लेकिन किसके प्रति किया है? इंद्रियों के प्रति। तो ऐसे समर्पित इंद्रिय प्रीति वाले व्यक्ति को आत्मवंचक कहा गया है, जो खुद को ही लूट रहा है या खुद को ही चीट कर रहा है, खुद को ही अपने आप को बुद्धू बना रहा है। ये समझाकर, ये सोचकर कि ये इंद्रिय जो है वही हमें संतुष्टि प्रदान करेगी, इसका सुख ही मुझे आनंद प्रदान करेगा। ये जो भ्रांत धारणा है जीवात्मा की, उस भ्रांत धारणा को कहा गया है आत्मवंचकता। तो किसी और व्यक्ति को आपको दगा देने की या लूटने की कोई आवश्यकता नहीं है। भागवतम कहता है कि जीवात्मा जो अजितेंद्रिय है वो अपने आप को ही लूट रहा है। तो हम सब कौन है? लुटेरे, है ना। लुटियन गैंग कहते हैं ना कभी कभी। तो जब खुद को ही व्यक्ति लूट रहा है तो किसी और के बारे में चर्चा करने की और क्या आवश्यकता है? तो इसीलिए ऐसे लुटेरे व्यक्ति के लिए भगवान बड़ी कृपालु होते हैं और अपने निजी पार्षदों को भेजकर हमें ये याद दिलाते हैं कि अपने आप को लूटने से बचाइए, है ना। कभी कभी ऐसे अलर्ट वार्निंग आती है, सावधान।
तो सावधान किससे होना है? अपने आप से। जब तक हम अपने आप से सावधान नहीं होंगे, और जो हमारा मन है, जो इंद्रिया है, संतम समीपे रमणम रतिपदम, संतम समीपे रमणम रतिपदम, तो ये जो पिंगला है वो इस श्लोक का उच्चारण कर रही है और कहती है कि उस व्यक्ति के प्रति मैंने कभी ख्याल नहीं दिया, उस व्यक्ति के प्रति कभी मैंने समर्पण नहीं किया, जो मेरे हृदय के बहुत ही नजदीक है, जो पूर्ण आनंद प्रदान करने के लिए समर्थ है, उनके प्रति मैंने कभी ख्याल नहीं दिया है, कभी उनके प्रति मैंने समर्पण नहीं किया है। लेकिन किसके प्रति मैंने समर्पण किया है? जो हमेशा दुख देता है, जो हमेशा असंतुष्ट रहता है, ऐसे इंद्रिय विषय और ऐसे इंद्रिय, उसके प्रति ही मेरा हमेशा लगाव रखा है। और इन लोगों ने मुझे आनंद के बदले क्या दिया है? दुख, मोह, शोक, भय। क्या क्या दिया है? दुख दिया है, शोक दिया है, मोह दिया है और भय दिया है। तो व्यक्ति भयभीत क्यों होता है? इंद्रिय इच्छा अपूर्ण रह जाए इसलिए। व्यक्ति मोह में क्यों गिर जाता है? क्योंकि इंद्रिय आकर्षित करती है। दुख क्यों होता है? कि इंद्रिय वस्तु छीन ली गई या प्राप्त नहीं हुई है। और शोक कब होता है? जब इंद्रिय वस्तु हमसे, हमारे पास थी और हमसे चली गई। इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी हम आशा यही लगाकर बैठे हैं कि इस साल नहीं हुआ है, पिछले कई साल नहीं होगा, अगले साल हो जाएगा, है ना। एक बार एक व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष के पास गया और उसने कहा कि ज्योतिषी जी बताइए, मेरा भाग्योदय कब होने वाला है। तो ज्योतिषी ने देखा, उसका जीवन रेखा देखी, उसका पूरा पंचांग देखा और कहा कि तुम्हारे पहले 10 साल बहुत गरीबी में जाने वाले हैं, तुम्हारे अगले 10 साल पूरी तरह से दुख और नुकसान में जाने वाले हैं, अगले 10 साल भयानक प्रकार की तबाही होने वाली है, और अगले और 10 साल तुम्हारे पास जो कुछ भी था वो सब छूट जाएगा। तो बोला फिर 40 साल हो गया, अभी 40 साल के बाद क्या? तो उसके अभी उसकी इच्छा बढ़ गई। ज्योतिषी ने कहा उसके बाद तुमको आदत हो जाएगी ऐसा जीने की। तो बार बार यही इच्छा हमें रहती कि आज नहीं कल, अगले साल सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर आनंद प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहां पर भगवान शिव स्वयं ये कह रहे हैं कि देवदत्तम इमं लब्ध्वा, जो व्यक्ति अजितेंद्रिय रहा है, जिसने अपने इंद्रियों को वश में नहीं किया है, जिसने भगवत भक्ति नहीं की है, उसे चाहे संसार का किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त क्यों न हो जाए, सइत्थम निर्जित कुकुब एकराड विषयान प्रियान यथोपजोषम भुंजानो न तृप्यद जितेंद्रिय। ये किसके बारे में कहा गया है? हिरण्यकश्यप के बारे में।
स इत्थम निर्जित ककूब एकराड विषयान प्रियान। वो ऐसा व्यक्ति था इस संसार में, ओनली वन, ऐसा कभी हुआ नहीं है और ऐसा कभी होगा भी नहीं। एकराड विषयान प्रियान, कि उसके पास विषयों की इतनी उपलब्धि थी, रिसोर्सेस इतने थे कि वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता था और अपनी इंद्रियों की तृप्ति कर सकता था। सहिथिम निर्जित ककूब, कोई चैलेंज कर नहीं सकता था, कोई छीन नहीं सकता था। एकराड विषयान प्रियान यथोपजोशन भुंजानो, उसने अपने शक्ति अनुसार सारे विषयों का सेवन किया। यथोपजोशन भुंजानो न तृप्येत अजितेंद्रिय, फिर भी अपने इंद्रियों को जीत प्राप्त नहीं कर पाया और हमेशा असंतुष्ट रहा। तो ये कई प्रकार से हमें यह समझाया गया है कि चाहे हम कितना भी प्रयास कर ले, इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त करने का, हम हमेशा असफल ही हो जाएंगे। एक चीज तो फिक्स है, आपको बाकी सब चीज में सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रिय विषयों के साथ हमेशा क्या प्राप्त होगा? असफलता। यू कैन नेवर विन, है ना। कभी कभी हमको बताया गया है कि यू कैन विन, यू कैन नेवर विन with regards to enjoying the senses with the sense objects. तो हमें यही सोचकर और यह निर्णय प्राप्त करने के पश्चात भगवत भक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। और ये भगवत भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भगवान के भक्तों के द्वारा। इसीलिए भगवान अपने पार्षदों को इस संसार में भेजते हैं, वो स्वयं आते हैं, भगवान स्वयं आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और असुर प्रवृत्ति का उदय होता है या असुर प्रवृत्ति प्रभावशाली हो जाती है, तब तब भगवान अवतीर्ण होते हैं। तो रामनवमी का जो महोत्सव है, भगवान श्री राम का अवतीर्ण जो है, वह इसी उद्देश्य से हुआ है। रामायण जो श्रीपाद वाल्मीकि जी ने लिखा है, वो बड़ा ही सुंदर ऐसा ग्रंथ है जो हमारी सभ्यता को हमेशा बनाए रखा है। जब तक रामायण से इस संस्कृति का और इस सभ्यता का जुड़ाव था, तब तक ये जो सभ्यता थी, भारतीय सभ्यता, ये उच्च कोटि का आनंद अनुभव करती थी। न केवल आत्मिक स्वरूप पर या आत्मिक लेवल पर, यहां तक कि सामाजिक स्तर पर भी। क्योंकि ये जो दो ग्रंथ है, रामायण, महाभारत और भागवत, ये आदि ग्रंथ जो है, हमेशा के लिए ये भारतीय सभ्यता में जुड़े हुए थे। और इसीलिए कभी रिलेशनशिप्स में, कभी सामाजिक स्तर पर, कभी आपको ऐसे ग्लानि होते हुए नहीं दिखती थी। अभी तक
प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके समय तक ये सभ्यता चली आ रही थी, ये परंपरा चली आ रही थी, लेकिन जैसे ही इन ग्रंथों से समाज ने अपनी नींव या अपनी नाल काट दी है, तब से हम देख रहे हैं आत्मिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर हम हमेशा दुख को प्राप्त कर रहे हैं। तो आज रामायण पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो रामायण ये जो ग्रंथ है 3 सभ्यताओं को दर्शाता है। रामायण में 3 सभ्यता का दर्शन किया बताया गया है। तो एक है अयोध्या, दूसरा है किष्किंधा और तीसरा है लंका। ये 3 सभ्यता का बड़ा सुंदर वर्णन रामायण में दिया गया है। और देखिए तीनों जगह पर आपको रिलेशनशिप्स मिलेंगे, तीनों जगह पर फ्रेंडशिप्स मिलेगी, तीनों जगह पर मालिक और सेवक का भाव मिलेगा। लेकिन ये तीनों जगह के अलग अलग उदाहरण से हम समझेंगे कि कैसे अयोध्या का मूल है या अयोध्या का स्वभाव है, किष्किंधा का स्वभाव है और लंका का स्वभाव है। तो इसीलिए अयोध्या जो है वहां पर समर्पण है। किसके प्रति? जो भी स्तर पर बड़ा है उसके प्रति समर्पण है। किष्किंधा में क्या है? किष्किंधा में 50-50 है, समर्पण भी है और अपनी इंद्रिय तृप्ति भी है। और लंका में क्या है? केवल इंद्रिय तृप्ति। तुम जाए डैश में, हमारी तृप्ति होनी चाहिए। तो इसीलिए ये तीनों सभ्यता को बड़ी सुंदर रूप से समझाया गया है। अयोध्या ये संस्कृति है जहां पर समर्पण है। किष्किंधा ये प्रकृति है जहां पर कभी समर्पण है तो कभी इंद्रिय तृप्ति। और लंका जो है वो विकृति है जहां पर केवल इंद्रियों की तृप्ति ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और यहां पर भी देखिए अयोध्या में भी आपको दिखेंगे पिता पुत्र का संबंध, किष्किंधा में भी है और लंका में भी है। अयोध्या में भी भाई भाई है, किष्किंधा में भी भाई भाई है और लंका में भी भाई भाई है। तो एक छोटा सा उदाहरण भाई भाई पे से ले लेते हैं और फिर आगे का चर्चा करेंगे। तो अयोध्या में संस्कृति देखिए कैसी है। अयोध्या में राम और भरत ये दोनों भाई हैं। भरत की मां चाहती है कि राम को वनवास मिल जाए और भरत को राज मिल जाए। जब भरत को यह पता चलता है कि मेरी मां ने इस प्रकार से मेरे लिए राजपाट मांगा है और मेरे भाई राम को वनवास भेज दिया है, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये खुद जा रहे हैं और राम को कह रहे कि नहीं, राज किसे चलाना है? आपको चलाना है, मैं वनवास जाऊंगा, आप यहां से रिटर्न चित्रकूट से रिटर्न टिकट ले लो। राम ने कहा नहीं, ये हमारी पिता की आखिरी इच्छा है, आज्ञा है, आप राजगद्दी पे बैठोगे और मैं वनवास में जाऊंगा। भरत कहते कि ओके ठीक, आप मुझे बैठाना चाहते हो तो मैं राज सिंहासन के बगल में बैठूंगा एज अ सर्वेंट। और राज सिंहासन पर कौन बैठेगा? आपके चरण पादुकाएं।
तो सब मौका है, मौका देखकर चौका मारने का अवसर भी है, लेकिन भरत संस्कृति का पालन कर रहे हैं। इसके जो हकदार है, इसके जो इसे जो प्राप्त करना चाहिए वो व्यक्ति यहां पर ही होना चाहिए, चाहे मुझे वो प्राप्त हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, क्या से भी प्राप्त हुआ है, लेकिन इसका उपभोग मैं नहीं करूंगा। अब आते हैं किष्किंधा में। किष्किंधा में भी दो भाई हैं, वाली और सुग्रीव, और दोनों में प्रेम है, शुरुआत प्रेम से होती है, लेकिन जब वाली को गलत फहमी जब होती है तो सुग्रीव की वो हत्या करना चाहते हैं या उनसे मारना चाहते हैं, और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसे वो क्या समझते हैं, वो सर्वोपरि सच समझते हैं, किसी और से सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये प्रकृति है कि कभी प्रेम हो जाता, कभी प्रेम रहता है, और छोटी छोटी गलतियों के कारण हम दुश्मन बन जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, जहां पर अंडरस्टैंडिंग मिस हो जाती है वो कभी सुलझती नहीं है। तो ये यहां पर दो भाई है और हम लंका में पहुंचते हैं। विकृति, संस्कृति हो गई, प्रकृति हो गई, और विकृति में देखिए क्या होता है। तो यहां पर दो भाई है, कौन है, कोई बता सकता है? हाँ, रावण और विभीषण? नहीं, रावण और कुबेर। कुबेर भी रावण का भाई है। रावण और कुबेर, ये लंका किसकी पता है? कुबेर की। किसने छीनी? रावण ने। क्यों छीनी? क्योंकि उसे भोगने की इच्छा। पुष्पक किसका था? कुबेर का। किसने छीना? रावण ने। अयोध्या में क्या हो रहा है कि आप, है ना, दोनों का जो संबंध है, भरत का और राम का, दोनों भी सौतेले मां के बेटे हैं, है ना। उसी प्रकार से कुबेर और रावण भी सौतेले मां के बेटे हैं, पिता एक ही है, विश्रवा। लेकिन दोनों में विपरीत दिख रहा है हमें। कुबेर का जो भी धन है, कुबेर की जो भी सत्ता है, कुबेर का जो कुछ भी है, वो रावण छीन रहा है और उसे अपनी भोगों में लगा रहा है। रावण ने कुबेर की चरण पादुका सिंहासन पर रखकर उसकी पूजा करते हुए राज्य कारभार नहीं चलाया, हाँ? उसको वहां से भगाकर लंका को चलाया, है ना। तब का वो स्लोगन है, बाप बड़ा ना भैया, हाँ? वो रावण से आता है। तो कलयुग ने केवल उसको ऊपर उठाया है, लेकिन वो प्रवृत्ति कहां से आ रही है? उधर से, रावण से। तो ये विकृति है। और आजकल तो वो तो कई प्रकार से वो फैल चुकी है, जिस प्रकार से कोरोना फैल चुका था, उसी प्रकार से ये जो विकृति है इस समाज में फैल चुकी है, क्योंकि वो अभी कनेक्शन ही टूट गया है ना। जब तक रामायण हमारे सभ्यता में था, तब तक काम, क्रोध तथा लोभम, इन वस्तुओं, इन अनर्थों को रोक लगाई जाती थी।
त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम। नरक के द्वार कौन से हैं? 3 बताए गए। कौन से? काम, क्रोध तथा लोभम। आत्मानम त्रयम त्यजेत। जो व्यक्ति अपने उद्धार के लिए प्रयास कर रहा है उसे इन 3 चीजों को त्याग करना चाहिए, नहीं तो वो क्या है? नरक के द्वार है। जैसे हम यहां से एंट्री करते हैं ना ठाकुरद्वार में, अगर तो ये जो द्वार है ये आपके सत्संग में आने के लिए द्वार है। कई प्रकार के द्वार होते हैं, तो नरक के द्वार जो बताए गए हैं वो कई लकड़ी से बने हुए नहीं है, ना ही किसी और मटेरियल से बने हुए हैं। वो किन चीजों से बने हुए हैं? काम, क्रोध तथा लोभ। और आज के समाज में तीनों चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। पहली सभ्यता में इन तीनों चीजों को क्या किया जाता था? दूर रखा जाता था। काम को, लोभ को और काम, क्रोध, क्रोध को, है ना। आज अगर आदमी को क्रोध आता है तो उसे क्या कहते हैं? एंग्री यंग मैन। और हमको लगता है क्या मैं भी एंग्री यंग मैन होना चाहता हूं, और हमारा हीरो बन जाता है एंग्री यंग मैन। तो क्रोध को बढ़ावा ऐसे दिया जाता है, सटली, आपको बोला नहीं जाएगा, लेकिन धीरे से ऐसे उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे तो हमको लगेगा हाँ, आई ऑल्सो नीड टू बी एंग्री यंग मैन। आई डोंट वॉन्ट टू बी हम्बल मैन, आई शुड बी एंग्री यंग मैन। और लोभ को अलग अलग एडवर्टाइजमेंट कर कर बढ़ाया जाता है। डोंट बी सेटिस्फाइड विथ एनीथिंग। किसी चीज से संतुष्ट नहीं रहना है। और हमको भी लगता है हाँ, संतुष्टि आपका एम्बिशन छीन लेता है, तो संतुष्ट नहीं होना चाहिए। एक्वायर मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, स्पेंड मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, है ना। कोई कोई बच्चे हैं जो हर महीना फोन बदलते हैं। हर महीना। और बाकी चीजों को क्या कहना, फोन बदलते हैं, घर बदलते हैं, है ना। आजकल तो अभी गर्लफ्रेंड और वाइफ भी बदलते हैं। तो ग्रीड और काम, है ना। कलयुग में वो पहले जो होता था वो द्वार को छोटा 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 उसको बंद करने का प्रयास करते थे, और कलयुग में इस द्वार को बड़ा 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 और तोड़कर और तोड़कर और तोड़कर बड़ा करना चाहते हैं। रॉयल एंट्री होना चाहिए ताकि जल्दी से आदमी नरक जाए। तो ये जो लंका की जो प्रवृत्ति है, लंका का जो स्वभाव है, वो बुरी तरह से फैल रहा है। तो हमें ये प्रयास करना होगा कि हम फिर से इस ग्रंथ से, इस रामायण की सभ्यता से, संस्कृति से, अयोध्या की संस्कृति से जुड़े और हमारे मृत जीवन को पुनर्जागृत करें। नहीं तो यहां पर क्या क्या है? आत्मवंचक। लंका की सभ्यता ये आत्मवंचक सभ्यता है, खुद को ही लुटाने की सभ्यता है।
तो रामायण में जो दो भाई का हम चर्चा कर रहे हैं, भरत और राम, और भरत और लक्ष्मण, सॉरी, राम और लक्ष्मण। तो जैसे आप सब जानते हैं, जब दिव्य खीर का बंटवारा हुआ था, तो माँ कौशल्या और देवी सुमित्रा, कैकेयी ने अपने हिस्से का जो दिव्य खीर था वह सुमित्रा देवी को प्रदान किया था, और उस सुमित्रा देवी ने उसे प्राशन करने के पश्चात दो पुत्रों को जन्म दिया। एक थे ट्विन जो थे लक्ष्मण जी, और दूसरे थे शत्रुघ्न। तो स्वाभाविकता लक्ष्मण जी राम के प्रति आकर्षित थे, उनकी सेवा करने के लिए, और शत्रुघ्न वह भरत की सेवा करने में। तो हमेशा जब जहां पर भी राम रहते वहां पर लक्ष्मण जी उपस्थित रहते, और लक्ष्मण जी ये गुरु तत्व को प्रदर्शित करते हैं, है ना। मैंने शुरुआत की थी कैसे हम आत्मवंचक है, और कैसे भगवान अवतीर्ण होते हैं, और अवतीर्ण होने के साथ साथ अपने पार्षदों को भी, अपने भक्तों को भी, वह इस संसार में जो आत्मवंचक जीव है उसे आत्म उन्नति के लिए प्रेरित करने के लिए गुरु के रूप में आते हैं। और वही परंपरा में हम देखते हैं शील प्रभुपाद जी है, हमारे आचार्य हैं, यही उद्देश्य से कि कैसे हम आत्म उन्नति की ओर बढ़े। तो लक्ष्मण जी हमेशा भगवान श्री राम के साथ है। वनवास का समय आ चुका है, भगवान श्री राम ने वनवास जाना स्वीकार भी कर लिया है, और वह सुबह भोर होते ही वनवास की ओर निकल पड़े हैं। जब ये समाचार लक्ष्मण जी के पास पहुंचता है, पहले तो वो आग बबूला हो जाते हैं और महाराज दशरथ को अनाप शनाप कहने के लिए शुरुआत कर देते हैं, लेकिन भगवान श्री राम उन्हें शांत कर देते हैं, और कैसे हमारे पिताजी का निर्णय सही है ये कहकर उन्हें शांत कर कर उन्हें कहते हैं कि आप यहाँ पर रहिए और माँ कौशल्या का अच्छा सा ख्याल रखिए, और भरत को राज कारभार में आप उन्हें मदद कीजिए। लक्ष्मण जी कहते हैं ये क्या कह रहे हैं आप, मैं तो आपके साथ जाऊंगा। राम कह रहे कि नहीं, आपको रुकना है, नहीं तो यहां पर मां कौशल्या का ख्याल कौन रखेगा। लक्ष्मण जी ये नहीं सोच रहे कि चलो अच्छा ऑफर है, राम जी खुद बोल रहे हैं, है ना, वी आर सेलेक्टिव इन इंस्ट्रक्शंस, कि कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी राम ही बोल रहे तो फिर मैं क्यों नहीं रुकूं, अवज्ञा कैसे कर सकते हैं। एक बार एक गुरु के पास शिष्य आया और कहा गुरु जी मुझे आपका शिष्य बनाइए। गुरु जी ने कहा ठीक है, शिष्य का अर्थ होता है सेवा करना, आदेशों का पालन करना। बोला गुरु जी हाँ
सब करेंगे। तो बारिश हो रही थी। गुरुजी ने कहा, शिष्य देखो, बाहर गाय बंधन में पड़ी है और बारिश जोरों से हो रही है, तो आप जाइए और गाय को बंधन से मुक्त कीजिए ताकि वह किसी आश्रय का सहारा ले ले और बारिश से बच जाए। तो शिष्य कहता है, गुरुजी मैं तो एक बद्ध जीव हूं, मैं भला किसी को कैसे बंधन से मुक्त कर सकता हूं? बंधन से मुक्त करने का तो कार्य आपका है। मुझ जैसा नालायक, मुझ जैसा भौतिक बंधन से बंधा हुआ व्यक्ति किसी को बंधन से मुक्त कर सकता है? तो ये जो बंधन मुक्त करने का कार्य है आपका है और आप ही उसे मुक्त कर सकते हो, मैं तो कदापि नहीं कर पाऊंगा। गुरुजी समझ गए ये शिष्य नहीं, ये गुरु मिला है। तो चले गए, गाय को गुरुजी ने छुड़वा लिया। फिर बरसात चल रही थी, अंधेरा हो रहा था। तो गुरुजी ने शिष्य को कहा कि शिष्य देखिए जरा बाहर बरसात अभी भी चल रही है या थम गई है? तो शिष्य ने कहा, गुरुजी देखिए वो बिल्ली अभी बाहर से अंदर आई है, जो आपके बगल में जो बिल्ली बैठी है वो बाहर से अभी अंदर आई है, तो उस पर ही जरा हाथ फिरा लीजिए। अगर गिल्ली है तो समझ जाना बारिश हो रही है, और अगर सूखी है तो समझ जाना बारिश रुक गई है। गुरुजी फिर समझ गए कि शिष्य बड़ा होनहार है। फिर गुरुजी ने कहा कि देखो शिष्य, अभी घना अंधेरा हो चुका है और अभी हम शयन करना चाहते हैं, तो ये जो बत्ती है, दिया जो जल रहा है, उसे बुझा दो। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी रामायण में कहा है ना कि अगर उजाला कितना भी हो, लेकिन आग पर अगर आप पट्टी डाल लो तो घना अंधेरा ही दिखेगा। गुरुजी बहुत अच्छी तरह से समझ गए कि ये सही में होनहार शिष्य है। हो गया, अभी 3 रात हो गई, गुरुजी भी सीधे साधे थे, क्या करे। सुबह पूजा अर्चा की और किसी भक्त ने किलो भरकर काजू कतली ले आई और गुरुजी से कहा कि गुरुजी इसे भगवान को अर्पण कर कर भक्तों में बांट दीजिए। गुरुजी ने भगवान को भोग लगाया और शिष्य को बुलाया, शिष्य काजू कतली प्राप्त करोगे? तो शिष्य ने कहा, गुरुजी देखिए कल से मैंने आपकी 3 आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। आपने कहा गाय को बंधन से मुक्त कीजिए, वो मैंने पालन नहीं किया। आपने कहा बारिश हो रही है नहीं हो रही है देखिए, वो मैंने पालन नहीं किया। आपने कहा दिया बुझा दीजिए, तेल जलेगा, उसका मैंने पालन नहीं किया। अभी इतनी 3 अवज्ञा करने के बाद मैं अभी और पाप नहीं करना चाहता। 4थी आज्ञा का मैं अवहेलना नहीं करना चाहता, मैं जरूर काजू कतली खाऊंगा। तो शिष्य सेलेक्टिव होता है इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से, भाई रह जाओ घर पर, कौशल्या देवी का और सुमित्रा का ख्याल रखिए, भरत को मदद कीजिए। तो लक्ष्मण जी ये गुरु है, अपने
आचरण से वो हमें ये सिखा रहे हैं कि हमारे इंस्ट्रक्शन, आदेश पालन करने में हमें जो अच्छा लगता है वही नहीं लेना चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि देखिए वो बात कुछ नहीं है, मैं आपके साथ वनवास में ही आऊंगा। तो भगवान श्री राम साथ में लेकर चले गए। तो फिर लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छे से भगवान की सेवा की। चित्रकूट में जब तक थे तब तक लक्ष्मण जी एक बार भी सोए, एक दिन भी सोए नहीं। वो हमेशा माँ सीता और भगवान श्री राम का वो हमेशा रक्षा करते थे, दिन भर और रात भर। आप अगर चित्रकूट में जाएंगे तो चित्रकूट में एक स्थान है जहाँ पर राम और सीता देवी का सैया है, वो आपको दिखेगा वहाँ पर इम्प्रिंट्स। और दूर पर एक चट्टान पर ऐसे बैठे हुए व्यक्ति का एक निशान है, जैसे पैर पर है ना। तो वो जो निशान है वो लक्ष्मण जी के बैठे होने का और उनका सिक्योरिटी करने का है ना, सिक्योरिटी पोजीशन में वो बैठे हुए हैं। तो वो अभी भी वहां पर है। तो लक्ष्मण जी पूरा 13 साल तक वहां 13 साल तक चित्रकूट में वह सेवा करते थे। फिर चित्रकूट के बाद वो पंचवटी पहुंचे, और जब पंचवटी पहुंचे तो वहां पर बड़ा सुंदर रूप से एक स्थान का उन्होंने चयन किया, और चयन होने के पश्चात लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने और माँ सीता ने पूछा कि क्या ये जगह आपको पसंद है? तो लक्ष्मण जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये सवाल आपने मुझे पूछा कैसे, कि मुझे पसंद है कि नहीं पसंद है। भगवान उन्होंने कहा भगवान से, भगवान श्री राम से, देखिए भगवान, आप मुझे डिसीजन लेने का ये स्वातंत्र मत दीजिए। क्या कह रहे हैं? मुझे डिसीजन लेने का स्वातंत्र मत दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं कि उनको डिसीजन लेना नहीं आता था, लेकिन जब वह राम के संदर्भ में डिसीजन लेना है या राम भगवान के लिए डिसीजन लेना है, तो उन्होंने भगवान से क्या कहा कि भगवान, ये जो निर्णय लेने की जो क्षमता है ना, निर्णय लेने का आप जो मुझे कह रहे हो, इसका मुझे स्वतंत्रता मत दीजिए। और जीवात्मा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, स्वतंत्रता। भगवान से स्वतंत्रता। आई शुड मेक माई ओन डिसीजंस, है ना। बच्चे भी अगर देखेंगे, बच्चे झगड़ा करने कब लगते हैं? हाँ, मम्मी पापा आप ही मेरा डिसीजन लेते हो, मेरे लिए, मैं भी अब बड़ा हो चुका हूं, मुझे डिसीजन लेना है ना। टीनेज में वो चलता है ना, क्यों? कि दे वांट टू टेक देयर ओन डिसीजंस। एवरीबडी, एवरी लिविंग एंटिटी, हर जीवात्मा, उसको क्या चाहिए? डिसीजन मेकिंग का पावर चाहिए। और यहां पर राम लक्ष्मण जी को दे रहे हैं कि अरे आप डिसीजन, आपको पसंद है कि नहीं? तो लक्ष्मण जी सीधे तरह से कह रहे हैं कि मुझे ये निर्णय लेने का स्वतंत्रता मत प्रदान कीजिए, वह आप ही, मेरे लिए क्या अच्छा है ये आप जानते हैं। और दूसरी बात,
आप कह रहे कि ये मुझे आनंद देगा या न देगा, मेरी आनंद की बात आती नहीं है। जो आपका आनंद है वही मेरा आनंद है। मेरा आनंद आपसे आनंद से परे नहीं है, अलग नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक जीवात्मा सोचता है कि मेरा आनंद भगवान से अलग है, भगवान के साथ मेरा आनंद नहीं है, तो तब तक वो निरानंद रहता है। राम का अर्थ क्या हुआ? राम का अर्थ है जो आनंद के सागर है या आनंद के सरोवर है, रिजर्वायर ऑफ प्लेजर का अर्थ है। राम का अर्थ है रिजर्वायर ऑफ प्लेजर। सो जो भी उससे कनेक्ट हो जाता है वो किसका अनुभव करता है? आनंद का अनुभव करता है ना। हिंदी में एक शब्द है उसको क्या कहते हैं? आराम। आराम का अर्थ क्या हुआ? रिलैक्स। तो जहां पर भी राम आता है वहां पर जीवन क्या हो जाता है? रिलैक्सिंग हो जाता है। और जहां से राम निकल जाता है वो जीवन क्या हो जाता है? तनावपूर्ण हो जाता है। इसीलिए आराम शब्द भी बड़ा सोच समझकर बनाया होगा। आराम, जब राम आएंगे तो आदमी रिलैक्स हो जाएगा, और जब आराम से राम चला जाएगा तो केवल दुख या तनाव ही आएगा। जिंदगी की डोर सोप हाथ दिना रात के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाए विधि राखे राम ताए विधि रहिए। जब तक कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं तब तक अर्जुन को कोई डर नहीं। चाहे कौरव की सेना कितनी भी गुना ज्यादा क्यों ना हो, कौरव के पास कितने भी योद्धा क्यों ना हो, अपराजित योद्धा क्यों ना हो, अर्जुन को कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कौन ले रहा है? कृष्ण ले रहे हैं। और जब कृष्ण अगर रथ से उतर गए तो अर्जुन क्या हो गए? जीरो। महाभागवतम में वो कहते हैं कि जब तक कृष्ण मेरे साथ थे तब तक मैं हीरो था, और जब कृष्ण मुझसे दूर चले गए मैं क्या बन गया? जीरो। तो जब तक राम है तब तक आराम है ना। देखो, कथा में आने के बाद भी जब राम की कथा होती है तो व्यक्ति आराम से बैठता है कि नहीं? हा? चाहे आंखें बंद कर कर हो, चाहे आंखें खुली करते हो, दोनों तरफ से जब भी नाम लेते हैं तो आराम से नाम होता है। ये शक्ति है नाम की और राम की। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि कृपा कीजिए, मेरा आनंद आपसे अलग नहीं है, और मेरा डिसीजन मेकिंग, मेरा निर्णय आपसे अलग नहीं है। आप डिसीजन लीजिए, मैं उसे एग्जीक्यूट करूंगा। भगवान के सामने, भगवान हमारे लिए जो सोचते हैं वो हमेशा भला ही सोचते हैं। तो ये विश्वास, ये श्रद्धा हमें होनी चाहिए।
और फिर लक्ष्मण जी माँ सीता और भगवान श्री राम के लिए वहां पर एक बड़ा सुंदर पर्णकुटी बनाते हैं, पर्णशाला। इतना सुंदर वह बनाते हैं, सब चीजों का ख्याल रखते हुए, है ना। वो पर्णशाला में उन्होंने स्थान बनाया, रूम बनाया कि जहां पर भगवान श्री राम अपने किसी संत है, किसी साधु पुरुष है, उनसे यहां पर मिलेंगे, है ना, जैसे लिविंग रूम होता है। और यहां तक कि उन्होंने हमें समझने के लिए एक अच्छा सा बेडरूम भी बनाया, जो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को नहीं कहा था। अभी भाई को कैसे बोलेंगे अरे अच्छा एक बेडरूम बनाएगा, है ना। लेकिन लक्ष्मण जी भगवान के भाव को समझते हैं, तो इतना सुंदर पर्णशाला उन्होंने बनाया। लक्ष्मण जी एक राजकुमार है, लेकिन फिर भी क्या अच्छा बना रहे हैं, एक पर्ण की कुटी। तो राम जी बड़े हैरान हो गए कि यार ये स्किल आपके पास कहां से आया। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपकी सेवा में जो भी आवश्यक है उसे मैंने प्राप्त कर लिया है। तो ये शिष्य का ये भाव होता है कि कभी ये नहीं बोलता कि अरे नहीं वो आप वो सेवा छोड़कर दूसरा कुछ और दे दो, मुझे वो आता नहीं है। सेवा के लिए जो भी आवश्यक है, चाहे वो बड़ा हो या छोटी सेवा हो, बड़ी सेवा के लिए हम तत्पर हो जाते हैं, लेकिन जब छोटी सेवा करने का मौका आता है, किसी और को दे सकते हैं क्या? कोई और कर सकता है। वैसा भाव नहीं है। आपकी सेवा में जो भी आवश्यक है, मैंने उसे सीख लिया। तो ये जब कुटी बन जाती है, तो वहां पर भगवान राम लक्ष्मण जी के 3 गुणों का वर्णन करते हैं। पहला है, वो कहते हैं कि आप भावज्ञ हो। भावज्ञ का अर्थ होता है कि जो अपने गुरु के या अपने स्वामी के मन को जानते हुए उस प्रकार का कार्य कहने के पहले कर देता है, ऐसा वो श्रेष्ठ शिष्य है कि भाव को जानते हुए पहले ही वो एग्जीक्यूट कर देता है। तो प्रभुपाद जी ने 4 प्रकार के शिष्यों का वर्णन किया है। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रथम श्रेणी का शिष्य वो है जो गुरु के कहने के पहले ही कार्य कर देता है, वो प्रथम श्रेणी का शिष्य है। द्वितीय श्रेणी का शिष्य कौन है? जिसे कहना पड़ता है और वो कर देता है। उसे कह दिया और उसने कर दिया। तृतीय श्रेणी का शिष्य कौन होता है? उसे फॉलोअप करने के बाद वो कर देता है, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर वो करता है। और चतुर्थ श्रेणी का शिष्य कौन होता है? उसे बार बार फॉलोअप करने के बाद भी वो कहता है कि गुरुजी अभी थोड़ा समय है, कर दूंगा, और कभी नहीं करता।
जपा करेंगे? हाँ करेंगे। अगले साल जपा करेंगे? हाँ करेंगे। आफ्टर 1 डिकेड जपा करेंगे? हाँ करेंगे। आफ्टर लाइफ टाइम जपा करेंगे? हाँ करेंगे। और हम नहीं सुधरेंगे। तो है ना, आजकल वो लिखते भी है। एक एक लड़का वो टी शर्ट पर लेकर घूम रहा था स्लोगन, हम नहीं सुधरेंगे। तो उसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, टाइम पास मत कीजिए मेरे साथ। मैंने कहा बहुत अच्छा है, बहुत ऑनेस्ट है तुम। तो उन्होंने कहा भावज्ञ। और हम देखते हैं प्रभुपाद जी एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भावों को उन्होंने जान लिया और उसी प्रकार से उन्होंने कार्य किया। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस भूतल पर उपस्थित थे तो उन्होंने कहा था कि पाश्चात्य देश जाकर आप भगवत भक्ति का प्रचार कीजिए। और उनका मानना था कि लंदन में जाके कोई प्रचार करे, ताकि लंदन तब बहुत ही मशहूर, बहुत ही नामचीन ऐसा सिटी था। हर कोई लंदन गया बोले तो उसने स्वर्ग प्राप्त कर लिया, ऐसा धारणा था पहले। लंदन रिटर्न बोले तो स्वर्ग से रिटर्न आया है और हमको आशीर्वाद दे रहा है सब, ऐसी भावना होती थी पहले। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर वही सोच रहे थे कि मेरा कोई शिष्य लंदन जाकर या यूके जाकर प्रचार करके उनको यहाँ पर लेकर आए और यहाँ के लोगों को प्रेरित करें। लेकिन जब 1970 का दशक जब आया, 1960 का दशक जब आया, तब लंदन ठन हो गया था, है ना, ठन गोपाल। अभी नया क्या क्षितिज पर था? न्यूयॉर्क, अमेरिका। तो प्रभुपाद जी ने जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो भाव था वो लेते हुए न्यूयॉर्क से उन्होंने प्रचार शुरुआत की। और उसका जो प्रभाव है हम देखते हैं कि सारी दुनिया में जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा थी, जो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, वो परिपूर्ण की। तो प्रभुपाद जी ने नहीं सोचा, अरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चाहते थे कि लंदन ही जाना चाहिए, अभी लंदन तो ठंडन है लेकिन फिर भी मैं उधर ही जाकर प्रचार। भावज्ञ, ये भाव को समझना शिष्य को बहुत आवश्यक होता है। तो भगवान राम कहते हैं कि आप भावज्ञ हो। दूसरा वो कहते हैं आप कृतज्ञ हो। कृतज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसे मेरे प्रगति के लिए, मेरे भलाई के लिए या मेरे निर्वाह के लिए जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, उस व्यक्ति से जिससे प्राप्त हुआ है उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि आप कृतज्ञ भी हो। और जिस व्यक्ति के मन में, जिसके हृदय में कृतज्ञ की भावना होती है, वही व्यक्ति सेवा कर सकता है। सेवा का जो भाव है कृतज्ञता के बिना नहीं आता है। कृतज्ञ कोनु सेवित दुराराध्यम असाधु भी। तीसरे स्कंद में
भगवान की सेवा कौन कर सकता है उसके बारे में समझाया। कि जो व्यक्ति कृतज्ञता का भाव मन में रखता है वही व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है। जो गुरु के प्रति कृतज्ञ है कि इस व्यक्ति ने मुझे इस संसार दावानल से मुक्त करवाया है, या यो ज्ञान दीपे न भास्वता, जो ज्ञान प्रदान किया है, चक्षुदान जिसने दिया है, वो उसके प्रति मुझे समर्पित, उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति सेवा कर सकता है। और देखिए प्रभुपाद जी के कई शिष्य हैं, उनके प्रति उन्हें आप देखिए हमेशा वो प्रभुपाद के बारे में बात करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि कृष्ण कौन है और कृष्ण क्या है ये तो हम लोगों को मालूम ही नहीं था। अगर ये व्यक्ति अगर हमारे जीवन में नहीं आते तो हमें पता नहीं कि हम कहां होते। तो उन लोगों के लिए, उन भक्तों के लिए प्रभुपाद ही वो एक माध्यम है। और प्रभुपाद ने जो दिया है और प्रभुपाद जो चाहते थे उसके लिए उन शिष्यों ने क्या नहीं किया। जब प्रभुपाद जी मुंबई में और भारत में जब हरे कृष्णा आंदोलन को प्रस्तावित करना चाहते थे तो इन पाश्चात्य शिष्यों को भारतीयों के साथ डील कैसे करना वो मालूम ही नहीं था। प्रभुपाद चाहते थे कि वृंदावन में एक मंदिर बन जाए, कृष्ण बलराम मंदिर, जो अभी हम कल ही हमने 50वीं सालगिरह बनाई वृंदावन मंदिर की, 50 साल। और 50 साल पूर्व प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा कि यहां पर इस आज जैसा कनेक्टिविटी नहीं है, सीमेंट रेती उपलब्ध नहीं है, और इंडियन जब वेस्टर्नर को देखता है 10 रुपए का समोसा 100 रुपए में देता है कि नहीं। आप अगर आप अभी आज भी जाओ तो आप अगर मायापुर जाओगे या वृंदावन जाओगे तो वहां के रिक्शा वाले भी समझ जाते कि ये मुंबई वाले हैं। 15 रुपए की सवारी कितने में लेते हैं? 25 में, है कि नहीं। तो अगर मुंबई वाले देखकर वो समझ जाते कि ये मुंबई वाला है, वेस्टर्नर को 15 की जगह कितना लेते होंगे, isn't it? तो वैसा ही वो सब चल रहा है। और ये लोग आके प्रभुपाद जी को कह रहे कि प्रभुपाद जी हम क्या करें। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये मेरा आपको आदेश है कि यहां पर आप बनाइए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे क्या क्या परेशानी है, आप ही संभालो प्रभुपाद, हम जाते हैं। मुंबई के जुहू के बारे में उन्होंने सीधा, तमाल कृष्ण महाराज ने सीधा प्रभुपाद जी कहा, प्रभुपाद वी आर वेस्टर्नर्स और आप हमें कह रहे हो कि वो जुहू लैंड पर जाए जहां पर न पानी है न और कुछ सुख सुविधाएं है, वहां पर केवल मॉस्किटोज और चूहे ही है, और वहां पर जाने को हमको आप कह रहे हो। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? डोंट यू वांट टू गेट प्यूरिफाइड? बस एक शब्द उन्होंने कहा, एक वाक्य उन्होंने कहा, और सारे की सारे भक्त बिना सारी दुख को सहते हुए, सारी कठिनाइयों को झेलते हुए, अलग अलग लुटेरों से बचते हुए और लुट जाने के बाद भी वहां से टस की मस नहीं हुए, और आज जुहू मंदिर खड़ा उनकी वजह से। ये उनकी कृतज्ञता है प्रभुपाद जी के प्रति, छोड़कर नहीं गए।
जितने भी दुख, जितने भी परेशानियां, जितने भी कष्ट वो आए, उन्होंने झेले। क्यों? क्योंकि वो कृतज्ञ थे। कृतज्ञ व्यक्ति ही सेवा कर सकता है और सेवा में आए हुए कष्ट, परेशानी, दुख को झेल सकता है। लेकिन जब सेवा में परेशानी होगी, कष्ट होगी, कृतज्ञ व्यक्ति तुरंत ही उसे छोड़कर चला जाएगा। कृतज्ञ, नॉट कृतज्ञ। कृतज्ञ जिसे उपकार की सेंसिटिविटी नहीं होती है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि वो आप कृतज्ञ हो। और तीसरा जो गुण भगवान श्री राम ने कहा कि आप धर्मज्ञ हो। पहले कहा, पहले क्या कहा? हाँ, भूल गए? हाँ, भावज्ञ। हाँ, भावज्ञ। दूसरा कृतज्ञ और तीसरा धर्मज्ञ। धर्मज्ञ का अर्थ होता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। नहीं तो कभी कभी हम सेवा में दूसरे भक्तों को कष्ट कर कर हम अपने आप को कभी कभी बड़ा करना चाहते हैं। धर्मज्ञ का अर्थ होता है जो सही है उसे करना और जो गलत है उसे त्याग देना या उसे दूर रहना। तो लक्ष्मण जी ने इन तीनों गुणों को बड़ा सुंदर रूप से प्रदर्शन किया। और जब ये सब कर दिया तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से बहुत सुंदर वाक्य में कहा कि देखिए, जब लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ वनवास के लिए निकल रहे थे तो मां सुमित्रा ने उन्हें कहा था, देखो लक्ष्मण, तुम्हारे लिए ये जो राम है वो दशरथ है, ये जो सीता है वो सुमित्रा जनकात्म जाया जो है वो आपकी मां है, राम आपके पिता है, और वन जो है वो क्या है? अयोध्या है। ये समझकर ही तुम उनकी सेवा करना। तो राम तुम्हारे कौन हुए? पिता दशरथ हुए। सीता कौन हुई? आपकी मां सुमित्रा या कौशल्या। और वनवास, वन क्या हुआ आपके लिए? अयोध्या। उससे अलग मत समझना। कभी ये मत सोचना कि मैंने अपने पिता को छोड़ दिया है, मैंने अपनी माता को छोड़ दिया है, मैंने अपने अयोध्या को छोड़ दिया है। ये जब तक तुम्हारे साथ है तब यही भाव में रहना कि, लेकिन आज जब ये पर्णकुटी बनाई और लक्ष्मण जी ने इतनी सुंदर सेवा की, तब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं कि एक्चुअली आप जिस प्रकार से सेवा कर रहे हो तो वो केवल पिता ही अपने पुत्र की सेवा कर सकता है। तो एक्चुअली जो दशरथ महाराज का देहांत हुआ है, आप पिता के विरुद्ध, पिता के बिना आप जी रहे हो। लक्ष्मण जी, आप पिता के बिना जी रहे हो, लेकिन मैं जो हूं, मेरे लिए पिता अभी भी जीवित है। क्यों? क्योंकि आप मेरा इस प्रकार से ख्याल रख रहे हो कि जैसा दशरथ महाराज ने मेरे लिए रखा होता। तो मैं उनकी कमी महसूस नहीं कर रहा हूं। कमी किसके लिए महसूस हो रही है? आपके लिए। सुमित्रा ने कहा था कि राम तुम्हारे लिए दशरथ जैसे है, लेकिन आज भगवान श्री राम लक्ष्मण को क्या कह रहे हैं कि तुम दशरथ के बिना जी रहे हो, मेरे लिए दशरथ आपके रूप में जी। तो ये
शिष्य का गुण होता है कि गुरु की इस प्रकार से वो सेवा करता है कि गुरु सोचता है कि मेरे लिए मेरे गुरु अभी भी है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग शिक्षाएं और अलग अलग प्रसंग रामायण में आते हैं जो हमारी चेतना को, हमारे उत्साह को भगवान श्री राम की ओर अग्रसर करवाते हैं। तो इतना कहकर आज के इस कथा को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, शील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।